गुड मॉर्निंग क्लास ए स्टूडेंट्स। आज आप देख रहे हैं कि जैसा आप देख रहे हो कि आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 7A। चैप्टर का नाम है अ न्यू रिलीजन, एक नया धर्म। धर्म क्या है? जहाँ पर हम अपना कुछ ये विश्वास करते हैं भगवान पे और उसको फॉलो करते हैं। जो भी हम लोग को बताया गया है उसे हम पूजा के माध्यम से या फास्टिंग के माध्यम से फॉलो करते हैं। तो इसमें एक नया धर्म क्या बताया गया है वो हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में आते हैं। हैव यू एवर हर्ड द प्रोवर्ब क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस? क्या आपने पढ़ा है कि सफाई जो है वो भगवान के करीब है? भगवान के बाद सफाई आता है। The proverb outlines the importance of the habit of cleanliness in our daily life, not only at home but also in our surrounding. ये proverb ये डिफाइन करता है, ये आउटलाइन करता है कि हमें सफाई में बहुत ध्यान रखना है, ना सिर्फ अपने घर में बाकी अपने आसपास के इलाकों में, अपने विद्यालय में। Are you aware of the impact that you have on the environment? क्या आप जानते हैं कि आपके जो बैड हैबिट्स है उनसे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है? If you are aware and admire, protect and preserve our environment, you are amazing and you can continue reading. अगर आप हमारे जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, धरती माँ है, उसको एडमायर करते हैं, उनको बचाते हैं, ज़्यादा कचरा नहीं फैलाते हैं, पेड़ लगाते हैं या अन्य काम करते हैं, तो आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। स्नेहा बाइसिकल वाज स्टोलन। स्नेहा की बाइसिकल चोरी हो गई थी। इट हैड रेन्ड हेवली एंड देयर स्कूल कंपाउंड हैड बिकम अ वाटर लॉज। मडी क्वागमायर, कीचड़ जो होता है उसको क्वागमायर बोलते हैं। तो उनका जो कंपाउंड, ये स्नेहा की बाइसिकल चोरी हो गई थी। वहाँ पर कुछ दिन पहले बारिश बहुत तेज़ी से हुई थी, लगातार बारिश हुई थी, तो उनका जो स्कूल कंपाउंड था कीचड़ से, पानी से भर गया था। सो एवरीबडी हैड टू पार्क हीज और हर बाइक्स आउटसाइड। तो सबको अपना बाइक बाहर रखना था। A thief has promptly taken advantage, selecting Sneha's red and gold racer. A police complaint brought no result. एक चोर ने इसका फ़ायदा उठाया और स्नेहा का रेड और गोल्डन कलर का रेसर साइकिल लिया और पुलिस में ये कंप्लेंट भी चली गई थी, पर अभी तक उसका साइकिल नहीं मिला। To prevent further thefts, The principal did her best to get rain water drained. आगे चोरी नहीं हो तो इसके लिए प्रिंसिपल ने बहुत कोशिश किया कि वो रेन वाटर को ड्रेन यानी कि हटा दे, सुखा दे, जो पानी जमा था। It was found that polythene bags and styrofoam cup debris had clogged the rainwater drains. After the removal of the blockage, the water drained out and the school compound became dry. जब ब्लॉकेज देखा गया कि वो क्यों नहीं पानी जा रहा था, क्योंकि नली के पास जो कप यूज एंड थ्रो कप होता है, फोम का कप, वो फेंका हुआ था, प्लास्टिक फेंका हुआ था। तो जब उनको हटाया गया तब जाके पानी नली से निकला। बट माई बाइसिकल इज गॉन फॉर एवर। पर मेरा साइकिल तो चला गया ना। स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग। कैप्टन वेलिंग, वो बस उदास मन से रोते हुए बोली, पर मेरी साइकिल तो चली गई ना। इट वॉज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। वो दुनिया की सबसे अच्छी बाइक थी। विदाउट हर बाइसिकल शी वुड हैव टू वॉक टू स्कूल विथ हर हेवी स्कूल बैग। विदाउट हर बाइसिकल शी कुड नॉट मीट रितु और शेयर हर ग्रीफ। ओह धूम। बिना साइकिल के वो स्कूल पैदल जाती थी, वो भारी बस्ता उठा के, और वो रितु से भी नहीं मिल पाती, ना अपना दुख बांट पाती।
Preksha dropped in to ask how Sneha essay on how to protect our environment was progressing. प्रेक्षा जो है रास्ते में स्नेहा घर पड़ता था, वहाँ रुकी और पूछी कि तुम्हारा जो पेपर है इस ऐसे कंपटीशन जो तुम ऐसे कैसे लिख रही हो, कितना दूर तक पहुँची. द क्लास टीचर हैड आस्क्ड स्नेहा, प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ to participate in an essay competition as the three were good at writing. टीचर ने एक कंपटीशन आया था, निबंध प्रतियोगिता, ऐसे कंपटीशन, जिसका प्राइस था 2000 रुपीज़. उसको उन्होंने 3 बच्चों स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ को लिखने के लिए कहा, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत अच्छा निबंध लिखते थे. द फर्स्ट प्राइज वॉज वुपिंग ₹2000. पहला जो प्राइस था वो 2000 रुपीज़ का था. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, प्रेक्षा सेड स्मगली. प्रेक्षा वाज द क्लास स्कॉलर. आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक. उसने कहा, प्रेक्षा ने, मैं तो लिख लिया, वो तो बहुत ही आसान था लिखना. आई डोंट थिंक आई कैन राइड विदाउट माई बाइक. I did not know you rode with your bike. Preksha squealed with laughter. Sneha gave Preksha bread a sharp pull in revenge. तब उसने कहा, मुझे बिना साइकिल का मन नहीं लग रहा है. तो स्नेहा ने कहा कि मुझे साइकिल जो मेरा चोरी हो गया, मुझे मन नहीं लग रहा है, तो मैं साइकिल के बिना नहीं लिख पाऊंगी. तो प्रेक्षा चिढ़ाते हुए बोलती है, हंसते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगा कि तुम साइकिल से लिखती थी, तो यहाँ तो पेन से लिखा जाता है ना. तो स्नेहा को बहुत गुस्सा आता, प्रेक्षा की चोटी खींच देती है. It was all right for Preksha to crack such jokes as she came to school by a car, but did not have to worry about time lost and fatigue caused by walking long distance. Well, who has time for essays? Sneha said, fingering indifference, although she wanted to write. ये उसने उसको लगा कि स्नेहा को, कि प्रेक्षा को ये समझ में नहीं आया कि पैदल चलना किसको कहते हैं, क्योंकि उसको कार से उसके पापा ड्रॉप करते थे डेली. ना ही उसे समझ में आएगा कि साइकिल का उस स्नेहा के लिए क्या वैल्यू था. तो वो मतलब ऐसे ही ऊपरी मन से नकल करते हुए बोली कि ना ये प्रिटेंड करते हुए बोली कि कौन ऐसे के लिए कौन परेशान हो रहा है, मैं तो नहीं हो रही. लेकिन उसको लिखना का मन पूरा था. कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है, ये मैं आपको बाद में वीडियो बना के दूंगी जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब. एज शी वर्कड हर ट्यूशन दैट इवनिंग थिंकिंग अबाउट द एसे, शी had to negotiate many mud puddles and cow pats. जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी, रास्ते में उसे बहुत सारे कीचड़ और गोबर को पार करना पड़ रहा था. A lorry shivered so near her that she has to jump plump into a quagmire of mud and dung. एक गाड़ी जो थी इतनी नज़दीक से पार हुई कि उसको ना चाहते हुए भी गोबर और कीचड़ में कूदना पड़ा. थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटली चॉक्ड हर. और काला धुआं उसको दम घोटने लगा. व्हेन शी फाइनली रीच्ड हर क्लास लेट, वो लेट पहुंची. ऑल नोटिस हर स्मेली फीट. सबने उसका महकता हुआ पैर की तरफ ध्यान दिया. टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड, द टीचर began and Sneha pricked up her ears. This might help in essay. Could she win the prize? There was Preksha, who had computer to write and check her spelling and a printer to print her essay. Sneha felt she had no chance of beating Preksha. तब वो किसी तरह आई और जब वो लेट पहुंची, क्योंकि उसको दिक्कत हो गया था रास्ते में, उसको कूदना पड़ा कीचड़ में, तो वो साफ की होगी, इस कारण से वो लेट आई. तो सभी उसके जब आए तो सभी उसके महकते हुए पैर को देख के नाक सिकुड़ने लगे. तब टीचर ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया कि आज हम
पढ़ेंगे कि कैसे हमारा ओजोन लेयर एक सुरक्षा कवच है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, एक लेयर है जिससे जो यूवी रेज है, हानिकारक किरणें हैं सूर्य की, उसको वो छान करके भेजता है ताकि हमारा स्किन बर्न ना हो, ठीक है, कोई स्किन की बीमारी ना हो। तब उसने कहा कि सोचा, प्रेक्षा का कान तभी खड़ा हुआ, अरे क्या ये टॉपिक मुझे ये सीखने में मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसे तो वो लिखना चाहती थी। फिर उसने सोचा कि लेकिन प्रेक्षा के पास तो कंप्यूटर है, उसके पास गूगल में सर्च कर लेगी, नॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा, स्पेलिंग भी चेक हो जाएगा, यहाँ तक कि प्रिंटर भी है, तो क्या मैं उसे जीत पाऊँगी। तब आगे पढ़ते हैं। सो डोंट यूज CFC परफ्यूम स्प्रे, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर। तो टीचर ने पढ़ाते हुए अंत में कहा कि तो आप लोग को CFC परफ्यूम जो होता है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो सब परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए। What horrid perfume some girls use, pretty and smartly dressed Priya said pointing at feet। परफ्यूम पे एक बच्ची प्रिया जो बहुत स्मार्ट बन के आई थी, स्मार्ट ड्रेस पहनी हुई थी, उसने कहा कि कुछ लड़कियां कितना गंदा परफ्यूम यूज़ करती हैं, और उसने स्नेहा की पैर की ओर इशारा किया। All boys and girls laughed। स्नेहा फेल्ट हर ईयर्स बर्न। स्नेहा को इस पे शर्म आ गई, उसके कान लाल हो गए। प्रिया took out a perfume and spray and spattered herself with it। प्रिया एक परफ्यूम निकालती है, पूरे रूम में छिड़क देती है, अपने पे भी स्प्रे कर देती है। A pleasant whiff of jasmine wafted। और उससे एक जैस्मिन की बहुत अच्छी खुशबू आती है। At least I do not spoil the ozone layer with the CFC, स्नेहा said pointedly and stamped out। भले ही ये मेरे पैर से ऐसा खुशबू आ रहा है, ये स्मेल आ रहा है, पैर से ऐसा महक स्मेल आ रहा हो, पर एटलीस्ट मैं ये सब परफ्यूम यूज़ करके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रही। और ये कह के वो क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। बैक होम स्नेहा आस्क्ड हर डैड इफ़ ही वुड बाई हर अ न्यू बाइसिकल। घर आके स्नेहा अपने पापा से पूछती है क्या उसके लिए नया साइकिल ला देंगे। नॉट पॉसिबल नाउ डियर, ही सेड। स्नेहा न्यू दे वर नॉट सो रिच। बट माई बैग विल ब्रेक इफ आई कैरी माई स्कूल बैग डैड। वी विल बाई यू अ सेकेंड हैंड बाइक सुन, डैड एश्योर्ड। घर आके स्नेहा ने पापा से पूछा कि पापा क्या आप मुझे नया साइकिल ला के दोगे। तो पिताजी कहते नहीं बेटा, अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तब वो कहती पर मेरी कमर टूट जाएगी बैग ढोते ढोते। तो बोलता वो ठीक है बेटा, कुछ दिन रुको, मैं तुमको सेकेंड हैंड बाइक दे दूँगा। लेट दैट नाइट आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क स्नेहा हैड जस्ट बिगन जोटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑफ हर एसे when her grandma reminded her about evening prayers। और रात को जब वो अपना सारा होमवर्क करके लेट इवनिंग मतलब देर शाम में सारा होमवर्क करके वो सोने बस जा रही थी, तब उसको दादी माँ शाम की प्रार्थना के लिए याद दिलाती है। What about my essay? मेरे ऐसे का क्या होगा? स्नेहा pouted। Grandma smiled and gently reminded that they had to remember God at least once every day। स्नेहा reluctantly began prayers। दादी माँ मुस्कुराती और बोलती है हमें दिन भर में कम से कम एक बार तो भगवान को याद करना चाहिए, तो जाओ तुम शाम की पूजा करो। The next day, Preksha and Siddharth showed the rough draft of their essay to the teacher, while Sneha had not even begun। दूसरे दिन प्रेक्षा और सिद्धार्थ ने जो रफ लिखा था उसको टीचर को दिखाया, पर स्नेहा अभी भी अपना एसे स्टार्ट नहीं की थी। यू कैन रीड माई एसे आफ्टर आई हैव वॉन द प्राइज, फर्स्ट प्राइज, प्रेक्षा शेड टीजिंग टोन। वाइल स्नेहा आस्क्ड टू सी। जब स्नेहा ने कहा दिखाओ मुझे भी दिखाओ, तो प्रेक्षा ने कहा जब मैं जीत जाऊंगी तभी पढ़ लेना। About a new bicycle yet? She further asked। उसने आगे पूछा नया साइकिल खरीदा। Telling Preksha about her financial difficulty would have made her so false pity and sympathy। Better to try something that would silence her।
अब प्रेक्षा को वो अपनी हालत के बारे में बताती, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन के बताती, तो प्रेक्षा उसका मजाक उड़ाती या उसको सहानुभूति दिखाती, पीटी दिखाती, तो उसको ये पसंद नहीं था। तो उसने कुछ और सोचा जिससे कि प्रेक्षा शांत हो जाए। I am not going to buy a new bicycle because I do not want to damage the environment. मैं नया बाइसिकल नहीं खरीदने वाली क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट को डैमेज या नुकसान नहीं पहुंचाना है। How can buying a new bike spoil the environment, silly? अरे तुम नया बाइक खरीदोगी तो कैसे तुम एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाओगी, बेवकूफ़ हो? प्रेक्षा पूछी। और फॉर मेटल का जो और होता है, विल हैव टू बी डग, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे एल्युमिनियम या कुछ भी निकलता है उसको और बोलते हैं, वो पहले गड्ढा किया जाएगा, पहाड़ में से पहाड़ तोड़ के निकाला जाएगा या गड्ढा करके निकाला जाएगा। स्पॉइलिंग टॉप सॉइल, उससे मिट्टी को नुकसान होगा। देन रिफाइनिंग ऑयल और विल गिव ऑफ CO2, उसको रिफाइन करना पड़ेगा, वो उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, स्नेहा ने कहा। प्लस टॉक्सिक कलर विल हैव टू बी यूज़, और उसके साथ हानिकारक कलर भी यूज़ होगा पेंट करने के लिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होगा। रबर फॉर टायर्स विल यूज़ पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फ़र, रबड़ बनाने के लिए पॉइजनस एलिमेंट सल्फ़र का यूज़ होगा। ऑल बंक, प्रेक्षा जियर्ड, सब कुछ बकवास तुम कह रही हो, ऐसा कह के प्रेक्षा चली जाती है। When she say is true, what she say is true. To make 1 ton of steel, we have to burn many tons of coal, सिद्धार्थ said. सिद्धार्थ ने कहा, स्नेहा जो कह रही वो सही है। 1 टन स्टील जलाने के लिए हम लोग को कई टन कोयला जलाना यूज करना पड़ता है, उससे बहुत पोल्यूशन भी होता है और संसाधन भी ख़त्म हो जाता है। Where did you all learn this? प्रेक्षा आर्ट्स कंसर्न, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? प्रेक्षा ने पूछा। While doing research on my essay environment, स्नेहा said, pleased that she had प्रेक्षा worried, उसने कहा कि जब मैं अपना ऐसे के लिए रिसर्च कर रही थी वहीं मुझे पता चला, उसको बहुत खुश हुई मन ही मन कि प्रेक्षा को उसने वरिड कर दिया, परेशान कर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया। तो आज हम यही पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 और 2 और 3, सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूँगी और कल सेकेंड पार्ट में हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। आप बुक निकाल के जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया अंडरलाइन करेंगे और अपने चैप्टर को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स।